देखिए बच्चों, कक्षा 10 के लिए मॉडल पेपर नंबर 3 है। 2 मॉडल पेपर हम पहले डाल चुके हैं, तीसरा मॉडल पेपर है। इसमें देखो छोटे क्वेश्चन जो हैं बहुविकल्पक जो क्वेश्चन है, बहुविकल्पी जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके मैं आंसर आपको बता देता हूँ, साथ के साथ में ही देखते चलना। पहला है असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था आपका जनवरी 1921 में। दूसरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी की नमक यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? महात्मा गांधी जी ने नमक यात्रा शुरू की थी, वो उन्होंने की थी साबरमती आश्रम से। ठीक है, साबरमती आश्रम है, मैप में भी कई बार आ गया है। साबरमती कहाँ है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे, वो क्या कहलाते थे? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरे का जो उत्तर है वो कहलाएगा रेशम मार्ग। रेशम मार्ग जिसे एक स्थान दूसरे उत्तर व्यापार के लिए, एक देश से दूसरे देश के लिए जो जाते थे वो रेशम मार्ग कहलाएंगे। नेक्स्ट है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है जेम्स हरग्रीव्ज ने इसका आविष्कार किया था। स्पिनिंग जो है उसका आविष्कार जेम्स हरग्रीव्ज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था योहान गुटेनबर्ग ने किया था। योहान गुटेनबर्ग जो था उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण और उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? यानी कि भारत में जो है राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण करते उन्हें मान्यता दी है वो है भारतीय निर्वाचन आयोग। यानी कि चुनाव संबंधी जो उन्हें पंजीकरण दिया जाता है, दल जो दिए जाते हैं, दलों का मतलब दलों चुनाव चिन्ह जो दिए जाते हैं, उन चुनाव का जो संस्था है वो है भारतीय निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों का वह समूह जो सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से समान विचारधारा के आधार पर एक संगठन बनाता है, वो क्या कहलाता है? जो संगठन बनाता है वो संगठन क्या कहलाता है? तो वो संगठन आपका कहलाता है राजनीतिक दल, यानी कि जो राजनीति है वो दल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है। यानी कि समकालीन विश्व जो था उसमें शासन का प्रमुख रूप क्या था? तो शासन का प्रमुख रूप है लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है वो शासन का प्रमुख रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुकानदारों के द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। दुकानदार जो है उनके द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण, मिलावटी वस्तु देकर, कम वजन देकर, अधिक कीमत देकर, यानी कि सब चीज़ें है इसमें, उपयुक्त सभी है, यानी कि सब चीज़ें देकर उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं दुकानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है? यानी कि कर्ज लेने के लिए जो कर्जदार होते हैं, जो कर्ज लेते हैं, वो उसको उपयोग जो गारंटी जो होती है वो किसका उपयोग गारंटी देने के लिए देता है? तो वो जो है इसमें कहलाएगा समर्थक ऋणाधार। यानी कि समर्थक ऋणाधार जो है उसका गारंटी देने के लिए वो उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? यानी कि ऐसी कौन सी एजेंसी है जो सार्वजनिक क्षेत्र की होनी चाहिए? यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसी होनी चाहिए। जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो एजेंसी है उनमें से किसे गारंटी रोजगार उपलब्ध देने का कराती है? तो इसमें जो है वो आपको आ जाएगा सेल। सेल जो है वो रोजगार गारंटी देने के लिए जो है वो कराती है, बाजार में उपलब्ध कराती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि जो देश हैं उनको एक तीव्रता से एकीकरण जो करते हैं वो क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। यानी कि देशों को तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, इसमें लिख रहा है क्वेश्चन पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में कहाँ लगाया गया? तो पहला सीमेंट उद्योग जो था भारत में सबसे पहले 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध आधुनिक युद्ध था। यानी कि प्रथम विश्व जो है वो आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, ऐसा नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। तीसरा जो है
अन्य जाति समूहों के भेदभाव और उन्हें अपने से अलग करने की धारणा पर आधारित है। यानी कि इसमें वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था यानी कि वर्ण के आधार पर जातियों को बांटा जाता था पहले, तो वर्ण व्यवस्था इसमें आएगी। नेक्स्ट है देशों का विकास के आधार पर वर्गीकरण करते समय खाली जगह मापदंड का प्रयोग किया जाता है। तो ये आगे प्रति व्यक्ति आए, यानी कि देशों का अगर विकास के आधार पर वर्गीकरण करते हो तो प्रति व्यक्ति आय करते हैं, प्रति व्यक्ति आय होते हैं, यानी कि संपूर्ण देश की आय और वहाँ की कुल जनसंख्या जो है उसके आधार पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता ऋण उपलब्ध करवाने हेतु मुख्य स्रोत जो सहकारी समिति होती है, सहकारी समितियां जो खुलती हैं, आपने देखा होगा समिति जो होती हैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराती है, ऋण देने का कार्य वो करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। यानी कि उपभोक्ता अगर होंगे, उपभोक्ता सक्रिय होगा तो ही उपभोक्ता आंदोलन होगा। उपभोक्ता आंदोलन का मतलब उपभोक्ता कोई वस्तु खरीदेगा, उसके प्रति अगर सक्रिय होगा, उसके प्रति जागरूक होगा तो ही आप उस कार्य को कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचयिता कौन थे। गीत गोविंद जो है उसके रचयिता जो हैं जयदेव थे। ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। किस बीमारी ने 1890 के दशक में 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया था? तो वो बीमारी जो थी रेडर पेस्ट नामक बीमारी थी। एक रेडर पेस्ट नामक बीमारी आई थी जिसमें 1910 में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, और देखा होगा 1890 के समथिंग मतलब पहली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉबर जो थे वो कौन थे? जॉबर कौन थे? उद्यमी मिलों में नए मजदूरों की भर्ती के लिए विश्व व्यस्त कर्मचारी रखते थे जो जॉबर कहलाते। यानी कि नई नई जो कंपनी कारखाने कल खुलते थे, नए कारखाने स्थापित होते थे, मिल जो लगती थी, उनमें जो नए मजदूरों की भर्ती जो लोग करते थे, नए मजदूरों की भर्ती जो करते थे वो कर्मचारी रखते थे, वो क्या कहलाते थे? जॉबर कहलाते थे। उन व्यक्तियों को रखने वाले जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उगाई जाने वाली 2 प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम बताएं। इनका तो आपको पता ही होगा, मैं नहीं बताऊंगा। राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। बाकी ये भी आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के पश्चिमी भागों में शुष्क और अर्धशुष्क जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जो हैं उनमें किस प्रकार जल संग्रहण किया जाता है, तो वो आप बताना एक बार। बाकी मैं फिर भी बता देता हूँ। टाँका जो है भूमिगत टैंक जो बनाते हैं, टाँका जिन्हें बनाते हैं, हम जैसे टैंक बनाते हैं, कुंडा जिन्हें हम कहते हैं कि पानी के लिए जो कुंडा खुदवाते हैं, वो व्यक्ति टाँके का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन का क्या महत्व है? इसको भी आप करके आओगे, बता दोगे। राजनीति लोकतंत्र का एक राजनीतिक पक्ष बताइए। ये भी मैं नहीं बताऊँगा आपको, आप ही करो। शासन की किस व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है? यानी कि ऐसा जो शासन है जो गलतियों को करता है, तो कौन सा शासन है वो? ठीक है। जैसे लोकतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक है, राजतंत्र है, कौन सा है? तो इसमें है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो होती है जिसमें लोगों की भागीदारी होती है, उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र की स्थापना की चुनौतियों से क्या आशय है? यानी कि लोकतंत्र की आप स्थापना करें उसकी चुनौतियों से क्या आशय है? देखो, उससे चुनौतियों से आशय कि अलोकतांत्रिक शासन जो है वो उखाड़ना है। यानी कि अलोकतांत्रिक मतलब राजतंत्र जो होता है, राजतंत्र मतलब राजाशाही जो शासन होता है, उसे हम समाप्त कर देंगे। लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है इसमें, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना इसीलिए करते हैं अलोकतांत्रिक को खत्म कर दें। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां सम्मिलित की जाती हैं? ये भी आप बताओगे। सकल घरेलू उत्पाद से क्या अभिप्राय है? ये भी आप बताओगे। सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी जो होती है, ठीक है। बाकी प्रति व्यक्ति आय से क्या अभिप्राय? प्रति व्यक्ति आय में आपको भी थोड़ी देर पहले प्रति व्यक्ति आय का बता ही दिया था, प्रति व्यक्ति आय क्या है। बाकी इनके उत्तर आप करोगे। और क्वेश्चन नेक्स्ट जो है आगे क्वेश्चन बताते हैं। अब इसके बाद आगे आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन आगे, जिन शब्दों के आपको लगभग 50 शब्दों तक उत्तर देना है। जैसे यूरोप में 1848 की उदारवादी क्रांति के क्या परिणाम सामने आए? दूसरा है गुमास्ता कौन थे? बुनकरों और गुमास्तों के बीच झड़पें क्यों हुई? तीसरा है सुभेद एवं संकटग्रस्त जातियों में अंतर आपको बताना है। सुभेद और संकटग्रस्त, सुभेद जनजाति क्या थी, यानी कि जो पशु पक्षियों की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। चावल की कृषि का वर्णन करना है। आपको दो चीज़ें वहाँ पर दे रखी हैं, चावल की खेती का वर्णन करते हैं, जलवायु बता रखी है, उत्पादक क्षेत्र। इन टॉपिक को समझ के आप लिखना। बाकी अगर बड़ा क्वेश्चन आता है सीधा है कि चावल कृषि का वर्णन करो, तो आपको जलवायु लिखना है, उत्पादक क्षेत्र लिखने हैं, वर्षा लिखनी है, तापमान लिखना है, मिट्टी कैसी है उसके लिए वो लिखनी है, किस्म कौन सी है, कौन कौन सी किस्में पैदा की जाती है, उन सब का आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी दूरसंचार एवं जनसंचार में अंतर स्पष्ट करो। उसके बाद है श्रीलंकाई तमिलों की प्रमुख मांगों का वर्णन कीजिए। उन्हें अपनी मांगों के लिए किस प्रकार संघर्ष करना पड़ा था, श्रीलंका में जो तमिल जो जनजाति थी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति का एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति भी हो सकती है। इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज को कैसे उपयोगी होती है, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक के लिए जो विकास है वही दूसरे के लिए विकास ने भी हो, उक्त कथन का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी कि विकास जो है एक व्यक्ति के लिए अच्छा लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, क्यों, इसका आपको वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है आपके विचार से सार्वजनिक क्षेत्र क्यों आवश्यक है, कोई 4 बिंदु लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 को दिखाना। उसके बाद है उपभोक्ता आंदोलन के बारे में आप क्या समझते हैं, ये तो आप कहते हैं लघुत्तरात्मक। अब दीर्घ उत्तर प्रश्न यानी कि लगभग 100 शब्दों वाले क्वेश्चन जो हैं उनका वर्णन होगा। 100 शब्द वाले क्वेश्चन आपको लिखने। जैसे 17 क्वेश्चन है उदारवाद क्या है। उदारवादियों के 1848 की क्रांति विश्व के किन विचारों को बढ़ावा दिया। उदारवाद जो है, उदारवाद वाला लेसन जो है, उदारवाद को आप अच्छे से पढ़ना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उदारवाद क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधनों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। स्वामित्व के आधार पर मैंने बता चुका हूँ, आकार के आधार पर होता है, स्वामित्व के आधार पर होता है, उपभोक्ता के आधार पर जो ये होते हैं व्यवसाय जो है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन ये है विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए जिसके माध्यम से भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव और उनके दमन होता है। ऐसा क्यों किया जाता है महिलाओं के साथ, इसको आपको बताना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण को किस प्रकार सहायक होता है, समझाइए। उसके बाद आपके आ जाते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन जिनके आपको लगभग 250 शब्दों तक उत्तर देना होता है। जैसे गांधी जी के प्रस्तावित रॉल्ट एक्ट 1919 के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय क्यों लिया गया, इसका विरोध किस प्रकार किया गया, आप व्याख्या करो कि महात्मा गांधी ने रॉल्ट एक्ट चलाया था 1919 के विरुद्ध, इसका विरोध क्यों किया गया था, क्या कारण था विरोध करने। अथवा में ही क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं का क्या योगदान था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चलाया था उसमें महिलाओं ने अपनी क्या भूमिका निभाई थी। उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन है शासन की संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसके उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। अथवा भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संगठन को स्पष्ट कीजिए। ये तो नहीं है, लेकिन शासन के संघीय एकात्मक स्वरूप के क्या क्या मुख्य अंतर हैं, एकात्मक और संघीय सरकार का, ये तो कई बार क्वेश्चन आप कर चुके हो, मैं करा भी चुका हूँ आपको। और उसके बाद आता है अंतिम समय में लास्ट जो है, लास्ट में आपको दिया गया मैप दिया गया है, भारत का मैप आपको दिया गया है जिसमें बोकारो, रानीगंज, डिगबोई, अजमेर, गया, सिंगरौली, तलचर और बसीन, ये क्षेत्र आपको दर्शाए गए। इन क्षेत्रों में देखो आपको हो सकता है तलचर और बसीन जो क्षेत्र हैं, 2 क्षेत्र हैं, इनका इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बोकारो, रानीगंज, डिगबोई, ठीक है, कोयला उत्पादन जो क्षेत्र है, अजमेर जो है ये राजस्थान में आपको दर्शाना है, फिर गया जो है बिहार में आपको दर्शाना है, सिंगरौली है ये भी कोयला उत्पादक क्षेत्र। इन क्षेत्रों को आपको दर्शाना है। पहले तो ये आपका मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। सबसे बड़ी बात है मैप के जो क्षेत्र आपको बताए जा रहे हैं, जो जिले जगह आपको स्थान आपको बताए जा रहे हैं, उन स्थानों का थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि ये स्थान जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आपको उस राज्य का नाम होगा तो मैप के अनुसार ये मैप आपके जो आएगा 4-5 नंबर का मैप आता है ना, है कि सबको जो जगह पता होगी तो आप इसको कर पाओगे, अगर जगह पता नहीं होगी तो आप इसको नहीं कर पाओगे। ठीक, ये मॉडल पेपर जो था अपना 3 था, इसके छोटे क्वेश्चन जो है बहुविकल्पिक, उनका मैं आंसर आपको
बता चुका हूँ। उसके बाद के जो हैं बड़े क्वेश्चन, उनके आंसर आपको स्वयं करके लाने, स्वयं ढूंढ के लाने। मैप, आपको एक मैप ले लो, उसमें आप भर लो, स्थान देख लिया करो।